नमस्कार मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी का एक बार पुनः स्वागत करते हैं आपके अपने YouTube प्लेटफॉर्म संध्या कंप्यूटर क्लासेज पर। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, RSIT मुख्य एग्ज़ाम यानी एक तो 16 जुलाई यानी कल हो चुका है। उसमें काफ़ी सारे स्टूडेंट के 90 से क्रॉस बने हैं इस चैनल के माध्यम से, जिन्होंने रेगुलर यहाँ पे स्टडी की थी। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अब आपकी बारी है, यानी जिनका एग्ज़ाम 23 जुलाई को है वो सभी स्टूडेंट अब तैयार हो जाइए, क्योंकि आपके समक्ष मात्र 6 दिन का भी समय नहीं है, यानी छठे दिन तो सीधा आपका एग्जाम होगा। तो फ्रेंड्स, कोटा है, जोधपुर है और उदयपुर, ये तीन संभाग के जितने भी डिस्ट्रिक्ट हैं उनका एग्जाम 23 जुलाई को होने वाला है। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, देखिए क्वेश्चंस को देखते हैं। जब आप होम टैब पर फॉर्मेट पेंटर आइकन पर क्लिक करते हैं तो आप देखते हैं कि आपका माउस पॉइंटर खाली जगह के आकार में बदल जाता है। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, कुल मिला के पेंट ब्रश की हो रही है, यानी फॉर्मेट पेंटर की बात हो रही है ना। तो फॉर्मेट पेंटर के यूज के वक्त आपके जो ये माउस का जो पॉइंटर होता है वो कौन से आकार में बदल जाता है? पेंट ब्रश के आकार का हो जाता है। यानी ऑप्शंस यहाँ पे सी इसका क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा कंप्यूटर डेटा के भंडारण क्षमता और प्रदर्शन डेटा प्रोसेसिंग के मामले में सबसे शक्तिशाली कंप्यूटर होता है? तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, सबसे शक्तिशाली कंप्यूटर भाई कौन सा होता है? आपको ऑलरेडी मालूम होगा, सुपर कंप्यूटर होता है। ये सबसे तेज कंप्यूटर होता है। और माइक्रो कंप्यूटर होता है, ये सबसे स्लो कंप्यूटर का एग्जाम्पल कह सकते हैं। इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने बहुत ही अच्छे क्वेश्चन है आज के सेशन के अंदर। निम्नलिखित में से कौन सा कंप्यूटर हार्डवेयर को चलाता है और अन्य सॉफ्टवेयर को चलाने के लिए एक मंच के रूप में कार्य करता है? तो देखिए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है। आप इस क्वेश्चन को अवश्य देखना ताकि आपके एग्जाम के अंदर अच्छी हेल्प मिल सके। तो यहाँ पे आपको याद रखना है कि इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए पे जो लिखा हुआ है ये इसका क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर बन जाता है। यानी ऑपरेटिंग सिस्टम इसका क्या हो जाएगा? बिल्कुल करेक्ट आंसर। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4। निम्न में से कौन सी मेमोरी प्रति सेकंड कई बार रिफ्रेश होती है? तो देखिए ये क्वेश्चंस काफ़ी बेहतरीन है। एग्जाम में कई बार ये पूछा गया है कि भाई ऐसी कौन सी मेमोरी है जो हर समय रिफ्रेश होती रहती है? तो जो रिफ्रेश होने वाली मेमोरी होती है उसको डायनामिक रैम कहा जाता है, जिसको शॉर्ट में क्या बोला जाता है? डी रैम। जिसको शॉर्ट में क्या कहा जाता है भाई? डी रैम कहा जाता है। स्टैटिक रैम ये तो स्थिर होती है, जबकि रिफ्रेश कौन सी मेमोरी होती रहती है? आप बोल देना भाई डी रैम होती है। ये जो रजिस्टर नाम लिखा हुआ है ना, ये कंप्यूटर की सबसे तेज मेमोरी होती है। आप ये अवश्य याद रख लेना, सबसे तेज मेमोरी का प्रकार है वो कौन सा हो जाएगा? रजिस्टर हो जाएगा। यानी रजिस्टर कंप्यूटर की सबसे तेज मेमोरी कहलाती है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने। GUI का पूरा नाम बताइए। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, GUI का पूरा नाम क्या होता है? ग्राफिकल यूजर इंटरफेस होता है। ऑप्शंस कहाँ पे लिखा हुआ है? ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, यानी ऑप्शंस ए पे जो लिखा हुआ है ये इसका क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर बन जाएगा। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 आपकी स्क्रीन के सामने है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। बैकग्राउंड में रन हो रहे प्रोग्राम को होल्ड करने के लिए जो आइकन होते हैं उन्हें क्या कहा जाता है? तो जो बैकग्राउंड में जो भी रन होते हैं प्रोग्राम्स, यूजर आगे कुछ भी प्रोग्राम खोल के यहाँ पे काम करता है, लेकिन बैकग्राउंड में जो भी प्रोग्राम रन हो रहे हैं, बैकग्राउंड में जो प्रोग्राम चल रहे हैं उनको होल्ड करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? तो भाई इसका उपयोग कहाँ पे होता है? सिस्टम ट्रे के अंदर होता है। यानी ऑप्शन बी इसका क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने है। निम्न में से कौन सा फोल्डर आपके द्वारा डिलीट की गई फाइल्स और फोल्डर को टेम्पररी स्टोर करता है? तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, जो भी आप फाइल डिलीट करते हैं वो डिलीट होने के बाद में कंप्यूटर के अंदर एक ऐसा फोल्डर होता है जहाँ पे अस्थायी रूप से सेव रहती है। तो वो कौन सा हो जाएगा भाई? रिसाइकल बिन। आप नॉर्मली कोई फाइल को डिलीट करते तो रिसाइकल बिन में जाती है, लेकिन अगर आप यहाँ पे शिफ्ट के साथ में करेंगे, किसके साथ में भाई करेंगे? शिफ्ट के साथ में अगर आप डिलीट बटन दबाएंगे तो शिफ्ट प्लस डिलीट के द्वारा तो कंप्यूटर के किसी भी फाइल को परमानेंटली डिलीट किया जा सकता है। तो अगर शिफ्ट डिलीट पूछे तो ये परमानेंट डिलीट करने की शॉर्टकट कीज होती हैं। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने। एक खाली जगह उस डिस्क पर नामित स्थान है जहां फाइलों को संग्रहित किया जाता है। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, फाइलों को संग्रहित करने वाली जो ऑप्शंस होता है, यानी जिसके अंदर फाइल को स्टोर किया जाता है, तो सेट ऑफ फाइल्स यानी जहाँ पे फाइलें रखी जाती है उनको क्या कहा जाता है? फोल्डर कहा जाता है। ये भी क्वेश्चन बना हुआ है। ऑप्शन ए इसका क्या हो जाएगा? भाई करेक्ट आंसर हो जाएगा।
आगे वाला क्वेश्चन है, एक सेवा जो एक डोमेन नेम को विशिष्ट आईपी पते एड्रेस यानी आईपी एड्रेस में बदलती है। तो देखिए आपको याद रखना मेरे प्यारे विद्यार्थियों कि डोमेन नेम होता है, जो डोमेन नेम होता है उसको आईपी एड्रेस में कन्वर्ट कौन करता है? डीएनएस करता है। इस डीएनएस का पूरा नाम क्या होता है? डोमेन नेम सिस्टम होता है। क्या होता है? डोमेन नेम सिस्टम होता है। ये अच्छा क्वेश्चन है एग्जाम की दृष्टि से, ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, डोमेन नेम सिस्टम हो जाएगा। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक सर्च इंजन वास्तविक समय में किन प्रक्रियाओं से गुजरता है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, आपके एग्जाम में आपकी बार बिल्कुल ये दिख सकता है कि भाई एक वास्तविक समय में सर्च इंजन किन प्रक्रियाओं का सामना करता है। तो वेब क्रॉलिंग, वेब स्पाइडर होता है, इंडेक्सिंग भी होता है, सर्चिंग भी होता है। ऐसी स्थिति में हम क्या करेंगे? उपरोक्त सभी, यानी ऑप्शन डी इसका क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर बन जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ईमेल का पूरा नाम बताइए। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। ईमेल का पूरा नाम क्या होता है भाई? ईमेल का पूरा नाम होता है इलेक्ट्रॉनिक मेल होता है। क्या होता है भाई? इलेक्ट्रॉनिक मेल होता है। ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन ए या से बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आगे वाला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने है, यूपीआई का पूरा नाम क्या होता है? तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, यूपीआई का पूरा नाम पूछा है तो यूपीआई का पूरा नाम क्या हो जाएगा? यूपीआई का पूरा नाम होता है यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। ये भी आप कह सकते हैं अब की बार आपके एग्जाम के अंदर बिल्कुल ही आपको दिख सकता है। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। निम्न में से कौन सा मोबाइल वॉलेट का उदाहरण नहीं है? देखिए मोबाइल वॉलेट किसको कहा जाता है? जो आप वॉलेट के रूप में उस ऐप का इस्तेमाल करते हैं, कोई भी आप शॉपिंग करना चाहते हैं, लेन देन करना चाहते हैं, वो सारा कार्य उससे हो सकता है। तो देखिए मोबाइल वॉलेट का उदाहरण एसबीआई बड़ी तो होता है, भीम, पेटीएम या क्रेडिट कार्ड। तो ये तीनों तो है ना मोबाइल वॉलेट के एग्जाम्पल होते हैं। यहाँ पे नहीं है पूछा गया तो नहीं कौन सा हो जाएगा भाई? क्रेडिट कार्ड। ये तो छोटे एक प्लास्टिक कार्ड होते हैं, ये हार्डवेयर का उदाहरण है भाई, ये सॉफ्टवेयर तो होते ही नहीं है। क्रेडिट कार्ड तो एक एटीएम कार्ड के रूप में जाना जाता है। तो यहाँ पे ऑप्शन डी इसका क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आपकी स्क्रीन के सामने है, ऑनलाइन शॉपिंग किस प्रकार के लेन देन का उदाहरण है? भाई ऑनलाइन शॉपिंग करते हो तो हम तो क्या हो जाएंगे? कस्टमर। तो और अमेजॉन, फ्लिपकार्ट, जबोंग, पेटीएम ये सभी क्या होते हैं? ये बिजनेस होते हैं। तो इसका मतलब B2C हो जाएगा भाई। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? बिजनेस टू कस्टमर हो जाएगा या बिजनेस टू कंज्यूमर हो जाता है। ऑप्शन यहाँ पे बी इसका क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आगे वाला क्वेश्चन है, राजस्थान सरकार द्वारा लॉन्च किया गया क्लाउड बेस्ड स्टोरेज समाधान कौन सा है? अच्छा क्वेश्चन है भाई कि राजस्थान सरकार द्वारा लॉन्च किया गया क्लाउड बेस्ड स्टोरेज समाधान कौन सा होता है? तो आप लोग याद रखना, क्लाउड बेस्ड समाधान पूछा है। देखिए ये तो आज भी एग्जाम में आया था, जो कल एग्जाम हुआ उसमें भी पूछा गया था। राज ई साइन, तो ये तो कस्टमाइज QR ऑटो जो हस्ताक्षर प्रणाली होता है। राज ई वॉल्ट, राज ई वॉल्ट क्या होता है भाई? राज ई वॉल्ट एक क्या हो जाएगा? क्लाउड बेस्ड समाधान स्टोरेज हो जाएगा। RPS से नहीं होगा। राज ई साइन, ये ई साइन एक अलग प्रणाली हो जाएगी। आपको याद रखना है, राज ई ज्ञान तो क्या होता है? एक ई लर्निंग प्लेटफॉर्म होता है। और राज ई साइन क्या होता है? कस्टमाइज QR फोटो जो सक्षम प्रणाली आप कह सकते हैं राज ई साइन। लेकिन यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? राज ई वॉल्ट हो जाएगा, क्योंकि ये क्लाउड स्टोरेज क्लाउड बेस्ड स्टोरेज के अंदर आता है। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने, क्लाउड स्टोरेज प्लेटफॉर्म के उदाहरण है। ये भी एग्जाम में कई बार पूछा गया था आपके एग्जाम में। कल ये बिल्कुल जो नेक्स्ट 23 तारीख को जो एग्जाम होगा उसमें बिल्कुल ये दिख सकता है। आप याद रखना, गूगल ड्राइव होता है, माइक्रोसॉफ्ट वन ड्राइव होता है, ड्रॉप बॉक्स होता है। आप इतना याद रख लेना, इसमें आप 15 GB तक डेटा स्टोर कर सकते हैं। कितना कर सकते हैं भाई? 15 GB तक आप डेटा स्टोर कर सकते हैं। इसलिए इसका राइट आंसर उपरोक्त सभी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? उपरोक्त सभी इसका क्या हो जाएगा? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने, ऑनलाइन शिकायत निवारण हेतु राजस्थान सरकार द्वारा पोर्टल कौन सा है? तो ये तो आज कल जो एग्जाम हुआ था उसमें क्वेश्चन आया था भाई। तो राजस्थान सरकार द्वारा जो आप शिकायत निवारण प्रणाली की बात हो रही, तो राज संपर्क हो जाएगा। क्या हो जाएगा भाई? राज संपर्क हो जाएगा। इसके हेल्पलाइन नंबर 181 होते हैं, ये भी आप लोग अवश्य याद रख लेना। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन से, EPDS का पूरा नाम बताइए। बेहतरीन क्वेश्चन से, खाद्य की कमी से निपटने के लिए सरकार के द्वारा बनाई गई एक प्रणाली होती है जिसको EPDS कहा जाता है। देखिए EPDS का पूरा नाम इलेक्ट्रॉनिक पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, यानी ऑप्शन ए पे जो लिखा हुआ है ये इसकी करेक्ट फुल फॉर्म हो जाएगी। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने, आयुष्मान महात्मा गांधी राजस्थान स्वास्थ्य बीमा योजना को राजस्थान में किस तिथि को लागू किया गया? तो भाई आपको याद रखना है
कि ये जो है ना आप थोड़ा ध्यान रख लेना, इसको क्या यहाँ पे सितंबर 2019 के अकॉर्डिंग आप यहाँ पे मान के चलेंगे, ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन से नागरिक ऑनलाइन माध्यम से रोजगार के लिए कैसे पंजीकरण कर सकता है? तो आपको याद रखना है ई मित्र के जरिए भी कर सकता है, रोजगार विभाग की वेबसाइट से भी कर सकता है। ए और बी दोनों इसका क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन से निम्न में से किस प्राधिकरण ने आधार कार्ड जारी किया है? तो भाई आधार कार्ड जारी करने वाली संस्था कौन सी है? UIDAI। यहाँ पे एक बार ए है भाई, आप थोड़ा याद रख लेना, UIDAI हो जाएगा। ठीक है, UIDAI इसका क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। कल जो पेपर हुआ उसमें ये पूछा था कि भाई वोटर आईडी को कौन जारी करता, तो ANVSP यानी नेशनल वोटर सर्विस पोर्टल करता है। ये NSDL लिखा हुआ ये पैन कार्ड को जारी करता है। पैन कार्ड जो होता है इस पैन कार्ड को जारी कौन करता है? NSDL। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, UIDAI यानी यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया होता है। नेक्स्ट आगे है PSK का पूरा नाम बताइए। अच्छा क्वेश्चन है, PSK का पूरा नाम पासपोर्ट सेवा केंद्र होता है। क्या होता है भाई? पासपोर्ट सेवा केंद्र। ये भी कल वाले जो पेपर में क्वेश्चंस, यानी कह सकते हैं कि हम जो पढ़ा रहे हैं वो श्योर यहाँ से क्वेश्चंस बन रहे हैं। आप इन क्लास के ऊपर थोड़ा विश्वास जताइएगा, ये क्वेश्चंस आपके एग्जाम के अंदर बिल्कुल ही दिखने वाले हैं। तो पासपोर्ट सेवा केंद्र PSK का क्या होता है? पूरा नाम होता है। आगे बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर कि हॉटस्पॉट के लिए किस कनेक्टिविटी की आवश्यकता होती है? हॉटस्पॉट के लिए आप भी क्या करेंगे? वाईफाई होना बहुत जरूरी है। ये कल के पेपर में ये पूछा गया भाई वाईफाई का पूरा नाम बताइए, तो इजी क्वेश्चंस भी आए हैं बहुत सारे, यानी आप कह सकते हैं 30 क्वेश्चंस तो ऐसे हैं जो हर कोई स्टूडेंट कर सकता है। 5 क्वेश्चंस थोड़े कंफ्यूजन वाले थे, तो यहाँ पे आपको याद रखना है इसका राइट आंसर वाईफाई हो जाएगा। क्या हो जाएगा? वाईफाई। ये ब्लूटूथ होता है, ये पेन का उदाहरण होता है। पेन का मतलब होता है पर्सनल एरिया नेटवर्क का उदाहरण होता है ब्लूटूथ, ये भी थोड़ा याद रख के जाना। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने है। अच्छा क्वेश्चन है, GPS का पूरा नाम बताइए। भाई GPS का पूरा नाम क्या होता है? GPS का पूरा नाम होता है ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम। क्या हो जाएगा? GPS का पूरा नाम ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम हो जाएगा। ऑप्शन बी यहाँ से करेक्ट होगा। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने, बाईं तरफ के किसी अकेले अक्षर को मिटाने के लिए कौन सी कुंजी का प्रयोग किया जाता है? आपकी बार आपके एग्जाम में बिल्कुल दिख सकता है। बाईं ओर से पूछे तो आप बैक स्पेस करना, यहाँ पे तो करेक्ट आंसर ये हो जाएगा। और भविष्य में कभी एग्जाम में दाईं ओर से पूछा जाता है, दाईं ओर से क्या होता है? डिलीट। यानी बाईं ओर से तो बैक स्पेस होता है और दाईं ओर से डिलीट होता है। बायां में बी आ रहा है, बैक स्पेस में बी आ रहा है। दायां में डी आ रहा है, डिलीट में भी डी आ रहा है। यानी डी से डी और बी से बी याद रख लेना। बाएं से बैक स्पेस और दाएं से डिलीट, ये थोड़ा याद रख के जाना, अवश्य एग्जाम में बनता है। नेक्स्ट आगे वाला क्वेश्चन है, पेज ओरिएंटेशन किस टैब में उपस्थित होता है? भाई पेज ओरिएंटेशन का ऑप्शन होता है वो पेज लेआउट में होता है। कहाँ पे होता है? पेज लेआउट टैब के अंदर ये विकल्प होता है। नेक्स्ट आगे वाला क्वेश्चन, दस्तावेज में एक नया पैराग्राफ दर्ज करने के लिए किस कुंजी का प्रयोग किया जाता है? दस्तावेज में आप नया एक पैराग्राफ जोड़ना चाहते हैं तो आप भाई किसका उपयोग करेंगे? एंटर की का उपयोग करेंगे। किसका उपयोग करेंगे? एंटर की का उपयोग करेंगे। और कल वाले पेपर में एस्केप का क्वेश्चन आया था कि आप किसी भी फाइल यानी पावर पॉइंट की फाइल को रोकना चाहते हैं तो एस्केप का उपयोग करेंगे। ये बहुत ही अच्छे क्वेश्चंस आए आपके एग्जाम के अंदर, यानी इजी क्वेश्चंस थे। आप भी थोड़ा इस चैनल के साथ में बने रहिएगा, और अगर आपने अभी इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कीजिए और साथ ही बेल आइकन को अवश्य क्लिक करना। हम आपके एग्जाम तक या एग्जाम के बाद में आंसर की तक आपसे जुड़े रहेंगे, और आने वाली ऑफिशियल आंसर की को भी आप इस चैनल के माध्यम से सबसे पहले देख पाएंगे। आगे वाला क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने, पावर पॉइंट में पहले से ही इंसर्ट इमेज को एडिट करने पर क्या घटित होता है? तो आपको याद रखना है स्रोत फाइल जो पहले से इंसर्ट हुई थी चेंज नहीं होती है। बिल्कुल भाई यहाँ पे ऑप्शंस नहीं होती ही करेक्ट आंसर यहाँ से हो जाता है कि जो स्रोत फाइल होती है जो पहले से इंसर्ट हुई थी ना वो चेंज नहीं हो पाती हैं। बिल्कुल। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने है, प्रेजेंटेशन में विद्यमान सभी स्लाइडों का एक जैसा प्रदर्शन चाहने के लिए निम्न में से किसका उपयोग किया जाता है? तो प्रेजेंटेशन होता है उसमें विद्यमान जो सभी स्लाइडें होती है उसका आप एक जैसा बैकग्राउंड रखना चाहते हैं तो आप प्रेजेंटेशन डिजाइन टेम्पलेट का उपयोग करेंगे। ये तो बहुत फेवरेट क्वेश्चन है, एग्जाम में हर बार दिखता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? प्रेजेंटेशन डिजाइन टेम्पलेट इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। विंडोज 10 में एक सॉफ्टवेयर इंस्टॉल नहीं किया जा सकता। भाई किसके द्वारा नहीं कर सकते? इंटरनेट से कर सकते हैं, विंडो स्टोर से भी कर सकते हैं, CD DVD पेन ड्राइव से भी कर सकते हैं। तीनों से तो कर सकते हैं, वर्ड का फाइल का उपयोग करते हुए ये नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर माना जाएगा। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी सुविधा आपके कंप्यूटर की स्थिति और सिस्टम सेटिंग को
पिछली बार के समय में वापस करने के लिए प्रयोग किया जाता है। तो आपको याद रखना है, कंप्यूटर के अंदर जो फाइलें होती है वो बाई चांस मिट जाती है तो उसको पुनः प्राप्त करने के लिए हम किसका उपयोग करते हैं? सिस्टम रीस्टोर पॉइंट का उपयोग करेंगे। यानी ऑप्शन यहाँ पे ए इसका क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आगे वाला क्वेश्चन है, आमतौर पर किस प्रकार का ईमेल खाता व्यापार सेटिंग में उपयोग होता है? तो भाई व्यापार सेटिंग की बात हो जाए तो आप बोल देना माइक्रोसॉफ्ट एक्सचेंज। कौन सा? माइक्रोसॉफ्ट एक्सचेंज। और ये होता है निजी ईमेल को डाउनलोड करने के लिए POP3 होता है, पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल इसका पूरा नाम होता है। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है, विंडोज 10 में फाइल और फोल्डर को लॉक करने के लिए आपकी कौन सी एप्लीकेशन मदद करती है? तो ये तो कई बार आपको बोला है, फोल्डर लॉक हो जाएगा। क्या हो जाएगा भाई? फोल्डर लॉक इसका करेक्ट आंसर होगा। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है, सीडी या डीवीडी पर डेटा जैसे संगीत, फोटो, दस्तावेज जो भी आप बनाते हो, जो भी कॉपी करते हो, उसकी प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? तो आप बोल देना सीडी अथवा डीवीडी में किसी डेटा को कॉपी करना, ये प्रक्रिया होती है, उसको बर्निंग के नाम से जाना जाता है। यानी ऑप्शन बी इसका क्या होगा? करेक्ट आंसर। नेक्स्ट आगे वाला क्वेश्चन है, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस पिक्चर मैनेजर क्या है? तो आपको याद रखना है, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस पिक्चर मैनेजर क्या होता है? एक मूल तस्वीर प्रबंधन सॉफ्टवेयर यानी एक पिक्चर एडिटिंग सॉफ्टवेयर के रूप में जाना जाता है। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो मेरे प्यारे विद्यार्थी, ये आपके समक्ष मैंने महत्वपूर्ण 35 क्वेश्चंस पेश किए हैं। 23 जुलाई वाले आप इस चैनल के साथ में जुड़ जाइए, और अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब अवश्य कीजिए, क्योंकि इस चैनल के माध्यम से वो सभी क्वेश्चंस आपको बताए जाएंगे जो आपके एग्जाम के अंदर आपको हूबहू दिखने वाले हैं। ये एग्जाम के लिए मैं आपको दावा करता हूँ कि इस चैनल के साथ में अभी से आप जुड़ जाइए। कुछ नहीं पढ़ा, किताब पढ़ने की आवश्यकता भी नहीं है। आप नेक्स्ट जो भी पेपर में क्वेश्चंस देखेंगे सारे के सारे इस चैनल के माध्यम से आपको ऑलरेडी करवा देंगे। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, सेशन पसंद आया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब अवश्य कीजिए। मिलेंगे एक और अन्य वीडियो के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, जय भारत।